हेलो दोस्तों, नमस्कार and welcome back to my channel Study with Srijan. This is the second session of our learning journey of class 10. In this session, we will solve some problems related to the topics which we have studied in session first, which are Euclid division lemma and fundamental theorem of arithmetic. तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने सेशन फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले सेशन फर्स्ट का वीडियो देख ले, ताकि इस सेशन में जो भी समझाया जा रहा है वो उसे अच्छे से समझ में आए. ओके, although I will give a quick recap of what we have learned in session first. So let's take a quick look of what we have learned in session first. So we have learned about two topics, Euclid division lemma and fundamental theorem of arithmetic. In Euclid division lemma, we learned a simple equation a equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and r is less than b. Here a and b are two positive integers and q and r are other unique integers. Next we have learned about what is an algorithm. Algorithm is a well-defined process to use lemma. Next we have learned about fundamental theorem of arithmetic, which says that every composite number can be expressed as the product of primes and factorization of each and every composite number is unique apart from the order in which the prime factors occur. So this was the quick recap of session 1. Now if you want this in more detail, go to session 1 of this learning journey. So let's further continue our discussion and solve the problems related to Euclid division lemma and fundamental theorem of arithmetic. So friends, this is our first question of this session related to the topic Euclid division lemma. So friends, this question says that show that every even positive integer is of the form 2q and that of every odd positive integer is of the form 2q plus 1 for some integer q. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q plus 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें शो करना है, जिसमें q कोई भी इंटीजर है. लेकिन चूंकि हम यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम q की वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी ही लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं हुई. तो दोस्तों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है. आप एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं. अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं. तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं और फिर सॉल्यूशन दिखाने के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. This is the solution to our problem. So friends, before you write the solution, let me explain you how this solution has been taken और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, तो हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करेंगे. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक इक्वेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. bq प्लस r का फॉर्म आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. कैसे? 2q और 2q प्लस 1. अगर आप उसे bq प्लस r से इक्वेट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2. ओके, और a आपको नहीं दिया गया है, यानी कि a इक्वल टू bq प्लस r में आपको a नहीं दिया गया, तो आपको a क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा. तो आप सब सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सपोज करेंगे. हम कोई इवन इंटीजर या स्पेसिफिकली ऑड इंटीजर नहीं सपोज करेंगे. क्यों? क्योंकि हमसे दोनों का फॉर्म पूछा है. अगर हमने इवन इंटीजर सपोज कर लिया तो हम ऑड इंटीजर का फॉर्म नहीं दे पाएंगे, और अगर हमने ऑड इंटीजर सपोज कर लिया तो हम इवन इंटीजर का फॉर्म नहीं दे पाएंगे. क्योंकि हमें दोनों फॉर्म देना है तो हमें सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर ही सपोज करना होगा, वो होगा a.
तो पहले स्टेप में हमने वो सपोज कर लिया। दूसरा स्टेप b इक्वल टू 2, आपको पता है कहां से आया, क्योंकि हमने bq प्लस r से इसको इक्वेट कर दिया क्वेश्चन में जो फॉर्म दिया हुआ था 2q और 2q प्लस 1। तो हमने b को इक्वेट कर दिया, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 2। अब चूंकि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है तो हमें ये दो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b। तभी आप इस पर भी मार्क्स होता है बोर्ड में फॉर्मूलेस का जो आप यूज कर रहे हैं, तो इनको लिखना कभी ना भूलें, डायरेक्ट ना यूज कर दें वरना साइड में लिख दें, वरना मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हमने ये ले लिया। अब हमारे पास ना तो a की वैल्यू है ना तो q की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास b के साथ साथ r की वैल्यू भी हमें पता चल सकती है। कैसे? r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b। तो r की दो वैल्यूज क्या मिल गई 0 और 1, तो हमें दो वैल्यूज r की मिल गई। अब चूंकि b कांस्टेंट है तो हम b के साथ कोई केस नहीं ले सकते, लेकिन हम r के साथ केस ले सकते हैं क्योंकि r की दो वैल्यूज हैं। तो हमें दो केस मिल सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, एक ऑड इंटीजर के लिए, एक इवन इंटीजर के लिए। तो अब हम रिमाइंडर का केस लेंगे। तो हमने लिया है केस फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। तो व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 तो a क्या बन गया a इक्वल टू 2q। अब हम इस a इक्वल टू 2q को 2 के सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे मैंने किया है, 2 को बाहर निकाल के q को ब्रैकेट में डाल दिया तो फैक्टराइज हो गया। तो ये क्या हो गया इवन इंटीजर हो गया, क्योंकि ये 2 के सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टराइज हो सकता है, सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में। ओके, अब हम सेकंड केस लेंगे व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो a का क्या फॉर्म मिला a इक्वल टू 2q प्लस 1। क्या हम 2q प्लस 1 को 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 होल नंबर में नहीं बचेगा, अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे वो 0.5 हो जाएगा, एंड 0.5 इज अ डेसिमल नॉट अ होल नंबर। तो ये 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हो सकता 2q प्लस 1। तो ये क्या हो गया ऑड हो गया। तो हमें पता चल चुका है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। तो हम लास्ट स्टेटमेंट में यही लिखेंगे कि a being an odd positive integer is of the form 2q plus 1 and मैंने उल्टा लिखा है a being an even positive integer is of the form 2q and that being an odd positive integer is 2q plus 1। क्योंकि अगर ये इवन होगा तो ये 2q plus 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2q plus 1 ऑड है, तो ये 2q होगा, और अगर a ऑड है तो वो 2q नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2q इवन है। तो हम हर रिमाइंडर के केस के बाद लिख देंगे क्लियरली इट इज इवन एंड क्लियरली इट इज ऑड। ये आपको दिखाना नहीं है, सिंपली लिख देना है। तो जब अगर कोई इवन वाला केस आएगा तो आप ब्रैकेट में फैक्टराइज करके 2 के फॉर्म में फैक्टराइज करके फिर लिख दीजिएगा क्लियरली इट इज इवन। लेकिन अगर कोई ऑड आएगा तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आप क्लियरली लिख दीजिएगा क्लियरली इट इज ऑड। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट लाइन यही थी। अब क्वेश्चन को और मैनर्ड बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन को मैनर्ड वे में लिखने के लिए, सॉल्यूशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एक अच्छी इमेज एग्जामिनर पे छोड़ने के लिए हमें लास्ट में हेंस करके क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है एक्सेप्ट द क्वेश्चन वर्ड्स वही हमें उतार देना। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा सॉल्यूशन मैनर्ड हो जाएगा और एक अच्छी इमेज जाएगी एग्जामिनर पे। तो वही मैंने किया, हेंस every even positive integer is of the form 2q and that of every odd positive integer is of the form 2q plus 1। so friends, मैंने आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं कुछ सेकंड्स के लिए व्हाइट बोर्ड को खाली छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं करना चाहता ताकि हमारा ये डिस्कशन बोरिंग ना हो जाए। इसलिए मैं 2 सेकंड के लिए व्हाइट बोर्ड को खाली छोड़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट करने का कष्ट करें, क्योंकि हम वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं करना चाहते हैं।
तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं. सो लेट्स मूव ऑन एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर. So friends, this is the second question of Euclid division lemma. So this question is the third example of chapter 1 of NCERT group. You can go and see it from there. So let's have a look on this question. ये question कहता है कि कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर q. सो फ्रेंड्स, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा. जैसे पिछले क्वेश्चन में पैटर्न था, जैसे हमने प्रूफ किया था, हमें वही करना है, बस हम इस बार a को और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली हमसे और पॉजिटिव इंटीजर ही पूछा है. तो हम a को और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे. हम ये फाइंड करेंगे कि रिमाइंडर के किस केस में, रिमाइंडर की कौन सी वैल्यू के केस में हमें ऑड नंबर मिल रहा है या इवन नंबर मिल रहा है. और फिर लास्ट में ऑड इवन पहचान के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा कि हम ये लिख देंगे कि अगर a ऑड है तो वो 4q plus 2 और 4q के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होगा. Hence every odd positive integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 for some integer q. दोस्तों, ये था आंसर का शॉर्ट सा ओवरव्यू. अब हम एक ब्रीफ आंसर देखते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ये हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पार्ट है. एक पार्ट है, अभी थोड़ा सा पार्ट इसमें बचा है क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड में आ नहीं पाया. तो पहले आप इस पार्ट को देख लीजिए, अगला पार्ट भी आपको इसके बाद बताऊंगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट में कि सबसे पहले हमें a को कोई और पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना है, और अगर हम क्वेश्चन में दिए हुए bq plus r के फॉर्म को इक्वेट करके देखेंगे bq plus r से, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 4. ओके, तो b हमने 4 ले लिया जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था. अब हमने बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 and r is less than b, ये स्टेटमेंट लिख लिया. ये स्टेटमेंट हमें हर क्वेश्चन में लिखना है जिसको भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद हमने रिमाइंडर की 4 वैल्यू ली, 0 1 2 3. अब फिर रिमाइंडर की 4 वैल्यू मिली तो हमने रिमाइंडर की वैल्यूज का केस ले लिया. 4 केस मिलेगा. तो केस फर्स्ट में जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 थी तो a इक्वल टू 4q हो गया. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं a इक्वल टू 4q हो चुका है. तो अब हम इस 4q को 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 2q, तो ये 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज हो गया. मतलब ये क्या हो गया? इवन हो गया. तो हमने लिख दिया क्लियरली इट इज इवन. केस सेकंड में जब रिमाइंडर 1 आया तब a क्या फॉर्म हुआ? 4q plus 1, और अब ये 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ? इवन हुआ. तो वही हमने लिखा क्लियरली इट इज, ये ऑड हुआ, सॉरी ऑड हुआ, क्लियरली इट इज ऑड. केस थर्ड में व्हेन r is equals to 2 मिला तो a इक्वल टू 4q plus 2 हो गया. तो ये 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज हो सकता है. कैसे? 2 इन ब्रैकेट 2q plus 1. तो ये क्या हो गया? इवन हो गया. तो फिर हमने लिख दिया क्लियरली इट इज इवन. केस 4 में जब हमने r को 3 लिया तो a मिला 4q plus 3. ये 2 के सिंपलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया. तो वही हमने लिख दिया क्लियरली इट इज ऑड. तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पार्ट है. आगे का एक पार्ट वो बचा हुआ है जो लाइन मैंने आपको बताई थी, दैट a being an odd positive integer can't be of the form 4q or 4q plus 2. Thus a is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q. Hence every odd positive integer is of the form
4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। तो यही दो स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं। मैं इस व्हाइट बोर्ड को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके ये पार्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इस सॉल्यूशन का दूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट करने का कष्ट करें। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। So friends, this is the remaining part of the solution. I have already told you what we have to do in the remaining part of the solution. तो हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है कि clearly a being an odd positive integer can't be of the form 4q plus 2 or 4q और हमें ब्रैकेट में लिखना है as they are even, जैसा कि मैंने लिखा है, ये देखिए as they are even। हमें ये रीजन एक्सप्लेन करना है। फिर हमें लिखना है thus a is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 और लास्ट में हमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट hence डाल के कॉपी करना है कि hence every positive or integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आपको इसी तरह से इस सॉल्यूशन को लिखना है। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी पैटर्न पर लिखना है दोस्तों। तो ये था हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो या ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों का मीनिंग सेम है। आप चाहे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखिए चाहे पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखिए, सेंस इज सेम, मीनिंग इज सेम। So there is no problem between positive odd integer and odd positive integer. So let's further continue our discussion and solve another problem related to the topic Euclid division lemma. So friends, this question has been taken from NCERT Mathematics exercise 1.1 question number 4. You can go and take the question from there also. The same question is this. So what this question is saying, use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n. मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके ये दिखाइए कि अगर हम किसी इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहां m कोई भी इंटीजर है। अब आप सोच रहे होंगे bq प्लस r के फॉर्म में m कहां से आया, q यहाँ पर क्यों नहीं है, कहां गया q? तो अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा जब मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। सो लेट्स हैव द लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज द सॉल्यूशन टू आवर question number 3. So let me explain you the solution that what we have done in this solution. So friends, हमने पहला सिंपल स्टेप किया, कॉमन स्टेप किया, a को पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया। क्वेश्चन में जो bq प्लस r का फॉर्म दिया हुआ था उससे bq प्लस r को इक्वेट करके b की वैल्यू 3 ली। फिर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r, b इज लेस देन और इक्वल टू b, r is greater than or equal to 0 and r is less than b, ये स्टेटमेंट लिखा। फिर इससे हमने r की वैल्यूज निकाली, r की 3 वैल्यू मिली 0 1 2 1 2। और फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हम रिमाइंडर का हमने केस लिया। केस फर्स्ट व्हेन r इक्वल टू 0, तो a क्या मिला 3q। अब ध्यान से देखिए, सुनिए और देखिए भी, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दिया, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया, a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिला a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब चूंकि हमें आंसर 3m के फॉर्म में चाहिए तो हमने 3 को क्या किया, फैक्टराइज 3 के फॉर्म में 9q स्क्वायर को फैक्टराइज कर लिया। कैसे,
3 इन ब्रैकेट 3q²। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि q कहाँ गया, q नहीं है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें m के फॉर्म में चाहिए था, तो हमने ब्रैकेट में रखे हुए 3q² को m से रिप्लेस कर दिया। दैट इज a² = 3m, where m is equals to 3q²। से तो हमने सपोज कर लिया कि m है 3q², तो q क्या हुआ, गायब हो गया। तो क्या बचा, a² = 3m। सो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है a² = 3m के बाद कि where m = 3q² और ब्रैकेट में से, या आप पहले भी लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद, इस सेकेंड स्टेप 3 इन ब्रैकेट 3q² के बाद आप लिख सकते हैं लेट m = 3q², और उसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हैं a² = 3m। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन आपको मेंशन करना होगा कि आपने सपोज किया है कि m है 3q²। ओके, सो अब हम अपना सेकंड केस लेंगे, व्हेन r = 1। तो हमें क्या मिला, a = 3q+1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखा, a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूं, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो हमें क्या मिला, a² = 3q होल स्क्वायर मीन्स 9q² + 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 + 2 × 3q × 1 मीन्स +6q। अब हमें सॉल्यूशन किस फॉर्म में चाहिए, 3m + 1 के फॉर्म में। तो हमने 1 को क्या किया, साइड कर दिया। एडिशन में हम कितनी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन में हम चाहे तोड़े मरोड़े इसकी जगह को उठाकर इसकी जगह पर रख दें, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा, जो कि एडवांटेज है एडिशन का। तो हमने 1 को उठा के साइड में रख दिया। अब हमने 9q² + 6q को 3 के फॉर्म में फैक्टराइज कर लिया, तो क्या मिला, 3 इन ब्रैकेट 3q² + 2q ब्रैकेट क्लोज +1। अब हमें इस ब्रैकेट को m से रिप्लेस करना है। हमने क्या किया, a² = 3m + 1, where m = 3q² + 2q ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में से लिख दिया। आप इसको, ये जो पार्ट है m = 3q² + 2q, इसको आप लेट करके भी पहले लिख सकते हैं फाइनल आंसर के पहले, लेकिन आपको सपोज करना है। अगर आपने यहां लिखा तो लास्ट में ब्रैकेट में से जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपने इसको सपोज किया है। तो आपका आंसर आपको क्या मिला, a² = 3m + 1। दोस्तों, ये सॉल्यूशन का कुछ पार्ट था। अभी एक केस और लास्ट में फाइनल जो स्टेटमेंट लिखना है वो बचा हुआ है। सो लेट्स लुक इनटू द अनदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। So friends, this is our remaining part of the solution. Let's know what we have done in this solution. So in previous part we have taken till case third. Now we will start from case second, sorry. Now we will start from case third. So case third, when r is equals to 2, so a is of the form 3q + 2. We squaring both sides. a² = 3q + 2 whole square. So a² = 3q whole square, which is 9q², 2 whole square plus 2 whole square, which is +4, plus 2 into 3q into 2, which is 12q. Write the formula which you have used here as I have already told. Next thing is, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिशन में हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। तो अब हमें 3m + 1 के फॉर्म में चाहिए, लेकिन हमें 4 मिल गया, तो हम इस 4 को ब्रेक कर देंगे 3 + 1 के फॉर्म में। तो 3m + 1 का फॉर्म मिल जाएगा। तो हमने इसे 3 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। हमने 1 को किनारे कर दिया,
उसके बाद हमने 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q को 3 के फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया। तो क्या मिला, 3 इन द ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। Now a square equal to 3m plus 1 where m is equals to 3q square plus 1 plus 2q ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट से। तो हमने सपोज कर लिया जैसा कि हमने पहले दो केसेस में किया था, हमने सेम वही किया जैसा कि मैंने आपको बताया। आप a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 के पहले भी लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, सॉरी 2q नॉट 2q, 4q करके इसको सपोज कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसलिए यहाँ पे मैं इसको 4q लिख दूं, 4q। तो फ्रेंड्स हमारा तीनों केस का प्रोसेस फिनिश हुआ। अब हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखना है विच इज thus in all three cases a square is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Hence square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n. So friends, this was the solution to this problem. Now next thing is I am leaving the whiteboard for a few seconds. You pause the video and note down this part also. So friends, take the pain of pausing the video and noting down the solution. So friends, I am really sorry about the fact that I can't tell about the problems of fundamental theorem of arithmetic and some other problems on Euclid division lemma in this session because we are running out of time and this video is becoming long. But we will definitely solve other examples of Euclid division lemma and examples of fundamental theorem of arithmetic in next session, that is session 3. So friends, I am going to end this session at this point only. I hope that you have understand what I have explained to you. So friends, आप सबसे विदा लेने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने इसमें जो भी आपको समझाया है सेशन में, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको 2 URL दिए हुए हैं। अगर एक को आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो आप मेरा फेसबुक का प्रोफाइल पेज खुलेगा जहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी है मेरी जीमेल आईडी, अगर आपको मेल करना आता है जीमेल पे तो आप सेंडर एड्रेस में मैंने जो जीमेल आईडी दी है उसे आप लिख करके मुझे मेल सेंड कर सकते हैं रिलेटेड टू योर डाउट। और तीसरा है आपका कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे अपने डाउट्स दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। टिल देन stay safe, keep learning. This is me, Srijan Pandey, signing off. Jai Hind.